स्टार्ट करते हैं आज ल्यूसेंट का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पेज नंबर 5 है और यहाँ पे मैं 4th पेज तक पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड हमारा क्या है कि वन हु रिगार्ड्स फॉर अदर एज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हिज एक्शन, मतलब कि जो मतलब कि दूसरों के लिए वर्क करे और दूसरों को का लिए काम करे, अच्छा व्यक्ति हो, तो उसे क्या बोलते हैं कि ऑल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं। कि ऑल्ट्रिस्ट जो कुछ भी है इसके बारे में सत्य है, ऐसे ध्यान रखो कि जो कुछ भी है इसके बारे में सत्य है, ये सारे काम अच्छा करता है, नेक करता है। नेक आदमी के बारे में यही तो बोलोगे जा ऑल कुछ ऑल ट्विस्टिक है, मतलब कि जो भी है सही है, मतलब कि सत्य है। इसके व्यक्ति के बारे में कोई होगा अच्छा व्यक्ति तो उसके बारे में ऑल ट्विस्टिक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इज़ गिल्टी ऑफ सेटिंग फायर टू द प्रॉपर्टी, मतलब जो घर जला दे तो उसे क्या बोलते हैं कि आर्सोनिस्ट बोलते हैं। कि अरे वो निष्ठ था, उसने मेरा घर जला दिया, वो निष्ठ है। औरतें नहीं बातें करती कि वो निष्ठ है एकदम से एक नंबर को, अरे वो निष्ठ तो सो रहे थे, बा निष्ठ ने मेरा घर जला दिया। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं आर्सोनिस्ट को घर जलाने वाला है आदमी। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आता है कि सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ पर्टिकुलर फूड, मतलब कि जो कुछ लोगों को एलर्जी होती है। एलर्जी तो बहुत ज़्यादा लोगों ने वर्ड सुना होगा कि इसे इस चीज़ से एलर्जी है, तो एलर्जी तो आप लोगों को आता है। टू मेक बेटर, टू इम्प्रूव और टू लिफ्ट टू अ बेटर प्लेस, मतलब कि कोई अच्छी जगह ले जाना या सुधार करना। अब इसको कैसे ध्यान रखें कि मतलब कोई टीचर होगा तो कि एक टीचर है, अब टीचर एक बच्चे से क्या कह रहा कि अब लेट रहो ना और तेरो रेट जो ही रहो तो सुधार कर लो, तुम नहीं पिटोगे अभी मेरे हाथों से। कि हमें हमें लेट नहीं चाहिए, हमें लेट रेट वाले बच्चे नहीं चाहिए, ऐसे ध्यान रख सकते कि हमें लेट वाले बच्चे नहीं चाहिए। हमें को जैसे हमें पढ़ लिया और लेट लियो रेट को क्या पढ़ लिया कि लेट रेट वाले बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए सुधार कर लो, दुरुस्त हो जाओ, नहीं तो पिटोगे मेरे हाथों से, ऐसे टीचर ने बोला होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है कि बाई विच ह्यूमन फॉर्म एंड पर्सनैलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू गॉड। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंथ्रोपोम मर, तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड आता है। तो अब यहाँ पे कैसे ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे पहले वर्ड पढ़ो कोई एंथ्रोपोमो पोमोरफिज्म, ऐसे पढ़ो, ठीक है। एंथ्रोपोमोरफिज्म, पहले इतना बड़ा वर्ड ही है कि वर्ड ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती। मतलब समझो कि इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि किसी इंसान में मनुष्य में ईश्वर का रूप देखना। जैसे साईं बाबा थे तो साईं बाबा को हम लोग भगवान मानते थे, साईं बाबा एक इंसान ही तो थे एक तरीके से। बुद्ध जी थे इंसान थे तो उनको हम भगवान देखते थे। तो अब इसको याद कैसे कर सकते हैं कि इन एंथो मतलब इनके, मतलब कि पैर पौरमों के पैर छुओ और ये भगवान का आशीर्वाद लो, ऐसे कह सकते हैं। तो एंथ्रोपिज्म थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। अब आते हैं असेसिनेशन ऑफ एक्टिव यूज ऑफ आर्म्स सिग्निफाइंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ ट्रस्ट, मतलब कि यहाँ पे देखो यहाँ पे ये युद्ध विराम की बात कर रहा है कि आर्मिस्टिस का मतलब क्या होता है कि युद्ध विराम होता है यहाँ पे आर्मिस्टिस का मतलब। अब इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं कि इन्होंने आर्म को अपनी को इस मतलब कि छोड़ दिया, स्थगित कर दिया अपने, मतलब कि जो वेपन आर्म का मतलब आर्म्स का मतलब होता है वेपन, वेपन मतलब कि बंदूकें अपनी स्थगित कर दें, कि मतलब अलग रख दी, तो युद्ध विराम कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे एक वर्ड और हम लोगों को ध्यान आना चाहिए, जैसे कि ये युद्ध से रिलेटेड है। अब युद्ध वाली चीज़ें कहाँ रखी जाती हैं, जो गोला बारूद होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है, कि उनको रखा जाता है कि आर्सेनल में रखा जाता है। आर्सेनल तो जानते हैं होगे आप लोग कि आर्सेनल में जो सारी चीज़ें होती हैं किस में रखी जाती हैं, कि आर्सेनल में रखी जाती हैं। जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वो आर्सेनल में रख, तो ये थोड़ा मतलब कि युद्ध से रिलेटेड वर्ड है। तो एक जगह और बताते हैं, मतलब कि अखाड़ा किसे बोलते हैं, जहाँ लड़ाई झगड़ा होते हैं उसे बोलते हैं अरेना। अरे नहीं, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना करो, अरेना। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अरेना में क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है। तो ये चीज़ें आप लोग, जैसे आपके पास बुक है वो तो बुक में पेंसिल से लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग नोट्स बना रहे हो तो ये वर्ड लिख लो और इसके साथ ये जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ वो लिख लो। अब एक और वर्ड ध्यान आना चाहिए कि कैवेलियर। कैवेलियर का मतलब क्या होता है कि जो सैनिक होते हैं वो घुड़सवारी करते हैं उन्हें बोलते हैं कैवेलियर। तो कैवेलियर को ध्यान रख सकते हैं। और कैसे कि कवेलिया, ये वर्ड भी अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये 4 5 वर्ड आप लोगों के दिमाग में आने चाहिए एक बार एक ही शब्द के साथ। जैसे भी कभी भी युद्ध वगैरह से रिलेटेड कुछ भी वर्ड आए तो ये 4 5 शब्द तुरंत बोलने हैं आप लोगों को, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही ध्यान रख लिए। बोलोगे तो आप लोगों को लर्न भी रहेगा और रिवाइज भी कर सकोगे आसानी से। और वोकैब ऐसे ही लर्न की जाती है, अगर आप लोग सोचो कि नॉर्मल एक बार पढ़ लिया तो कभी भी लर्न नहीं कर पाओगे। अ मिस्टेक इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और अ थिंग विच इज आउट ऑफ हार्मनी विद अ पीरियड, मतलब कि
कालगणना का भ्रम मतलब कि हम लोगों ने पहले ही से ये सोच लिया कि ये हो चुका है, उसका क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं एनाक्रोमिज्म, क्रोनिज्म। यहाँ पे पहले क्या है, क्रोनोलॉजिकल है। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है कि क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक चीज़ें होना। क्रोनोलॉजी वर्ड बहुत ज़्यादा अमित शाह जी के द्वारा यूज किया गया। इस मतलब पहले समझिए इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मैंने कोई कैलेंडर वगैरह में हमारे में कोई भी गलती हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि काल गणना का भ्रम, मतलब कि हमारी गलती हो जाए तो उसको बोलते हैं, जो हमारे जो कैलेंडर वगैरह है उसमें गलती हो जाए उसको बोलते हैं एनकरिज्म। और जैसा कि आप लोगों में कुछ लोगों को पता होगा, नॉर्थ कोरिया में कैसा कैलेंडर चलता है। नॉर्थ कोरिया में हमारे लोगों जैसा कैलेंडर नहीं चलता है। तो यहाँ पे वर्ड आ गया एक नया कि अ मैकेनिक और क्राफ्ट पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड स्किल इन पर्टिकुलर क्राफ्ट, मतलब कि जो कुछ शिल्पकार वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं आर्टिसन बोलते हैं। आर्टिसनशिप, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी हो इंग्लिश मीडियम वाले तो आर्टिसनशिप उन लोगों ने वर्ड सुना होगा। तो आर्टिसन्स क्या होते हैं कि शिल्पकार होते हैं या कारीगर होते हैं, जो हमारे जैसे जो कुछ भी बुनाई कढ़ाई करते हैं कुछ चीज़ों पे, तो उन्हें आर्टिसन बोलते हैं। कि आरती है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, आरती नाम की बिटिया है, वो उसके संग जाके क्या करती है, शिल्पकारी का काम करती है, कारीगर है वो एक तरीके की आर्टिसन। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड है कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है, जो नौकरशाही गवर्नमेंट होती है उसे क्या बोला जाता है कि ब्यूरो। और डेमोक्रेसी हमने बताया, तो डेमोक्रेसी क्या होता है कि जो हमारे जो नॉर्मल लोगों के द्वारा की जाने वाला शासन क्या कहलाता है कि डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है कि डेमोक्रेसी है कि अब और एक वर्ड और आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ऑटोक्रेसी का मतलब होता है राजा रानी का, मतलब कि एक ही आदमी का, डिक्टेटर टाइप का, एक आदमी का शासन होना, जैसे कि तानाशाही होना। एक आदमी का शासन होना या तानाशाही होना ऑटोक्रेसी कहलाता है। एक और अब और भी वर्ड आने चाहिए आप लोगों के दिमाग में जो मैं, तो एक वर्ड होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है विद्वान के द्वारा गवर्नमेंट होना चाहिए, या मतलब भगवान के तरीके से के द्वारा गवर्नमेंट हो, उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो इनके वजह से रिश्ता सुधर गए हमारे देश के, तो एरिस्टोक्रेसी गवर्नमेंट होती है। अब एक वो गवर्नमेंट होती है कि जेरनोक्रेसी क्या होती है कि जेरनेटोक्रेसी होती है। जेरनेटोक्रेसी होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी वजह से उनकी सरकार, तो जेरेंटोक्रेसी कहते हैं कि बूढ़े लोगों की सरकार। कि ये बहुत जनरेशन से चलती आ रही है, इनकी बूढ़े लोगों की सरकार जेरेंटोक्रेसी का होता है। अब एक बार होता है कि न्यूक्रेसी। न्यूक्रेसी क्या होता है कि नए लोगों की सरकार होती है। न्यूक्रेसी नए लोगों की सरकार होती है। ये वर्ड मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये अभी आप लोगों को आगे मिल भी सकते हैं, तो ये वर्ड आप लोगों से मैं रिवीजन के हिसाब से पूछूंगा। और ये जब भी एक वर्ड आए उस टाइप का, तो हमेशा सारे वर्ड रिवाइज करने की कोशिश करो, तो इससे माइंड में ये पॉइंट बन जाते हैं और फिर तो हम लोगों को रिवीजन करने में आसानी रहती है और हम लोगों को ज़्यादा दिन तक याद रहता है। अब एक वर्ड होता है ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि अ, इसमें देखना अकेले जैसा सेंस आ रहा कि नहीं, ऑक्लो मतलब अकेला, लेकिन होता क्या है कि इसमें होती है भीड़ वाली सरकार। ये बहुत इसका कॉन्ट्राडिक्शन है कि भीड़ वाली सरकार होती है, उसको बोलते हैं ऑक्लोक्रेसी। एक होती है ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी क्या होती है कि जो अलग अलग लोगों के द्वारा की जाए उसे बोलते हैं ओलिगोक्रेसी। अलग अलग लोगों के द्वारा जो की जाती है सरकार उसको बोलते हैं ओलिगोक्रेसी। अलग अलग लोगों के द्वारा यानी कि कुछ लोगों के द्वारा करने की जाए, फ्यू पीपल्स के द्वारा की जाए, तो उसको बोलते हैं ओलिगोक्रेसी। अब एक होता है पेनक्रेसी। पेनक्रेसी का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सली, मतलब कि पूरे जो भी धर्म, पेन में मैंने बताया था कि जहाँ भी पेन दिखे उसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब होता है ऑल, मतलब सभी की सरकार। पेनक्रेसी सभी की सरकार। अब एक होता है वर्ड कि प्लूटोक्रेसी। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब कि लूटने वालों की सरकार, तो लूटोक्रेसी ऐसे ध्यान रख सकते हैं, अमीर आदमियों की सरकार। अमीर आदमी क्या करते हैं, लूटते ही हैं और क्या करते हैं। तो अब और भी वर्ड होते हैं, तो यहाँ पे कुछ वर्ड और कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं कि जैसे मोनाक्रेसी क्या होती है कि मोना एक राजा थे, उनकी रानी क्या मोना थी। मोनाक्रेसी राजा रानी की गवर्नमेंट कहा जाता है। मोनाक्रेसी राजा रानी की गवर्नमेंट होता है। मोनाक्रेसी की मोना है उन वो राजा रानी के घर से हैं, उनकी गवर्नमेंट है मोनाक्रेसी। तो यहाँ पे थियाक्रेसी होता है एक वर्ड। थियाक्रेसी का मतलब क्या होता है कि थियाक्रेसी का मतलब होता है थियार्ची। थियार्ची
थियार्ची का मतलब क्या होता है कि थियार्ची का मतलब होता है भगवान की गवर्नमेंट, जो भगवान की थियार्ची होता है उसे भगवान की कहते हैं कि ये भगवान की ये थियार्ची। ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आप लोगों को। एक और होता है, वो भी बची है तो वो भी बता दे रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है कि थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या होती है कि रिलीजियस लोगों की गवर्नमेंट होती है तो थियोक्रेसी। और इनमें से ज़्यादातर वर्ड आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन करना और इन सभी वर्ड को एक साथ कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर क्योंकि जो वो चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स जो चीज़ आप लोग लिख देते हो उसे भूलने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे थियोक्रेसी क्या होती है कि जो रिलीजन वगैरह की सरकार होती है, जैसे कि चाइना है, चाइना में कैसी है कि थियोक्रेसी है, वहाँ पे थियोक्रेसी है, मतलब कि थोड़े लॉ वगैरह के हिसाब से चलती है वहाँ पे, वैसी नहीं है, धार्मिक सरकार है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा कि नेक्स्ट वर्ड है कि अ पर्सन हु इज़ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, मतलब कि जो किताबों से प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं कि फाइल का मतलब होता है लवर। फाइल का मतलब होता है लवर। जब भी आप लोगों को फाइल वर्ड दिखे तो हम लोगों को किस सेंस में लेना है कि लवर के सेंस में लेना है, प्रेमी के सेंस में लेना है। अब यहाँ पे जो वो वाला प्रेमी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, लड़का लड़की वाला प्रेमी नहीं है। यहाँ पे किताबों से प्रेम कर रहा है, देख रहे हो कितना पढ़ाकू बच्चा होगा। बुक बॉर्म, बुक बॉर्म क्या होता है कि जो किताबों से प्यार करता है उसे बोलते हैं बुक बॉर्म। और एक और वर्ड आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि अ मैन ऑफ लेटर। अ मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या होता है कि पढ़ाकू बच्चा। मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या होता है कि पढ़ाकू बच्चा। मैन ऑफ लेटर मतलब उसे सब कुछ आता है, मैन ऑफ लेटर। तो ऐसे आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है, तभी वोके आप लोगों की स्ट्रॉन्ग। तो अब ये किताबों से रिलेटेड आया तो किताबों का फोबिया भी बता देते हैं कि किताब मतलब कि पढ़ाई से जिसे डर लगता है उसे क्या बोलते हैं कि लोगोफोबिया बोलते हैं। कि लोगों को अब किताबों से डर लगता है। आजकल के लोगों को किससे डर लगता है कि पढ़ाई से डर लगता है, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं तो उन्हें पढ़ाई से डर लगता है, लोगोफोबिया कहा जाता है। ऐसे ध्यान रख सकते। अब आते हैं नेक्स्ट बर्ड पे कि नेक्स्ट बर्ड क्या है कि द स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइफ्स, जिसकी दो पत्नियों से क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं बाई गेमी। गेमी जब भी बर्ड आएगा तो गेम खेल खेल जाती है, मतलब कि शादी के बाद हमारा गेम बच जाता है। ऐसे ध्यान रख सकते हैं। गेमी का मतलब होता है शादी विवाह से रिलेटेड, और बाई का मतलब क्या होता है कि दो। तो दो शादी करने वाला बाई गेमी, तीन शादी वाला। अब जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे जो पॉलीगैमी दिख रहा है, यहाँ पे ये जो वर्ड है वो बाईगैमी। तो एक वर्ड क्या होता है कि पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब कि जो बहुत ज़्यादा शादी कर ले। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शादी कर लेते, उन्हें बोलते हैं पॉलीगैमी। पुराने राजा रानी राजा बहुत ज़्यादा शादी करते तो उन्हें पॉलीगैमी। अब एक वर्ड और आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये भी आप लोगों को क्या करना है कि जब भी इनमें से एक भी वर्ड आए तो इन सभी वर्ड को रिवाइज करना है। जब भी आप लोग ये सारे वर्ड एक साथ रिवाइज करेंगे, बोलेंगे, तो आप लोगों को ध्यान आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब होता है रखेल प्रथा। तो ये तीन वर्ड हो गए आप लोगों के शादी वगैरह से रिलेटेड। रखेल प्रथा होता है और शादी में दहेज दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं कि एलिमनी। कि अली मेरा मनी ले गया, मेरे से रुपए ले लिया, तो उसे बोलते हैं एलिमनी। तो इतने सारे वर्ड आप लोगों को मैंने बता दिए। कुछ वर्ड आप लोगों के सर से निकल गए होंगे तो मैं समझ सकता हूँ। अब आते हैं कि बिलोंगिंग टू अ क्लास बिटवीन द जेंट्री एंड द लेबरर्स, मतलब कि जो हमारे जो ना ऊपर के होते वो ना नीचे के होते। ज़्यादातर लोग इसमें जो पढ़ रहे होंगे वो मध्यम वर्गीय होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं कि उसको बोलते हैं बोर्जियोस। क्या बोलते हैं बोर्जियोइस। क्या बोलते हैं बोर्जियोस। हम लोग क्या करते रहते हैं, कुछ भी नहीं, बोर रहते हैं। और जियोइस, ऐसे ये वर्ड कठिन भी लग रहा होगा आप लोगों को स्टडी करने में, तो बोर्जियस। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की सोशली अनकन्वेंशनल, अ मैन ऑफ फ्री एंड इजी हैबिट्स, मतलब कि ये बोहेमिया क्या होता है कि बोहेमिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब कि अलग रहता है सभी लोगों से, किसी भी चीज़ से कुछ लोगों से बोलता नहीं है और कुछ भी करता, मतलब कि जो अपने में वो डूबा रहता है। जैसे कि कुछ प्लेयर होते हैं वो अपने में डूबे रहते हैं, कुछ एक्टर होते हैं अपने में डूबे रहते हैं, ज़्यादा मतलब नहीं रहता। उन्हें अपनी कला से प्यार होता है, उन्हें बोलते हैं बोहेमिया की। जिन्हें अपनी कला से प्यार होता है और वो अपने में डूबे रहते हैं, अलग रहते हैं, सोशली थोड़ा बहुत डिस्टेंस बना के रखते हैं, उन्हें बोहेमिया बोला जाता है। अब वन हु रेडली बिलीव्स एवरीथिंग एंड एवरीवन, मतलब कि जो हर किसी पे विश्वास कर ले उसे बोलते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है कि भोला भाला होता है व्यक्ति, जो बिल्कुल हर किसी पे विश्वास कर लेता है उसे बोलते हैं क्रेडुलस।
अब क्रेडुलस आया तो आप लोगों के माइंड में एक वर्ड आना चाहिए फास्टिडियस। फास्टिडियस क्या होता है कि इसे मनाना बहुत टेढ़ी खीर होती है। ऐसा ये फास्टिडियस होते हैं, इनको मनाना बहुत टेढ़ी खीर है कि इसे तुम मना ही नहीं सकते। हार्डली टू प्लीज़ होता है और इसे मनाया नहीं जा सकता, ये फास्टिडियस होता है। एक होता है क्रेडुलस। कुछ बच्चे होते हैं जो क्रेडुलस होते हैं, भोले वाले होते हैं, उन्हें तुरंत मना लिया जाता कि टॉफ़ी दी है तुरंत मन गए, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है कि जो पूरे संसार को, अपने पूरे विश्व को क्या मानता हो कि अपना देश मानता हो, अपने भाई बहन मानता हो। जो जैसा हमारे कल्चर में दिया जाता है कि हमारा पूरा देश, पूरा संसार हमारा परिवार है, तो इसे कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि पूरा संसार उनका परिवार है। अब आते हैं नया वर्ड कि वन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस। जो अपनी बीमारी से सही हो रहा है उसे को बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्वालेसेंट। कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है पुनः स्वास्थ्य लोग। मतलब ये ना समझिए कि जो अब बीमारी से रिकवर कर रहा है उसे वो क्या बोलेंगे, कॉन्वालेसेंट। तो याद कैसे कर सकते हैं कि दो लेडीजें थी, दो, वो क्या बात कर रही थी कि वो सही हो गई। उसने पूछा कौन, कि वो कौन, तो वो जो सेंट लिए थी वो वाली सही हो गई। कौन ले सेंट, जो सेंट लिए थी वो सही हो गई। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि कौन वो सेंट लिए थे वो सही हो गई। तो आप लोग जब ये बोलेंगे तो आप लोगों को जल्दी ध्यान आ जाएगा। अब आते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट अ वाइफ। मतलब कि जो ब्रह्मचर्य का जीवन जीता और एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिटल रिलेशनशिप। मतलब कि जो शादी विवाह से दूर रहे उसे क्या बोलते हैं, कि उसे बोलते हैं कैलिबेसी। अब कैसे ध्यान रख सकते हैं कि उसके घर जब वो ब्रह्मचर्य अपना रहा था तो उसके घर वाले कह रहे थे कि मेरे पास कौन सी कमी बेसी रह गई थी जो तुम कैलिबेसी कर रहे हो। मतलब कि ब्रह्मचर्य को अपना रहे हो तो कैलिबेसी। अब यहाँ पे ये कैसा धर्म से रिलेटेड आया, तो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मैंने वर्ड पढ़ाया था। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, धार्मिक स्नान करना जो होता है, उसके बाद जो प्रक्रिया करते हैं उसे अब नेक्स्ट वर्ड क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और इंटरेस्ट। मतलब कि साइनोस्योर जो आकर्षण का केंद्र होगी, जो सेंटर का अट्रैक्शन है वो साइनोस्योर है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि पर्सन हु इज रेडली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आर्ट। मतलब कि जो कला और चीज़ों को महत्व समझो उसे बोलते हैं कॉनोसियर। इनका मतलब एक तरीके से विशेषज्ञ के रूप में भी लिया जाता है। कॉनोसियर का मतलब विशेषज्ञ के रूप में लिया जाता है कि कौन है वो सर, कि वो सर हैं, कौन है कि वो सर हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। कौन सर हैं, कौन है वो सर हैं। अब आते हैं 100 इन एनिवर्सरी। तो सेंचुरी जो क्रिकेट वाले देखते होंगे तो उन्हें पता होगा कि सेंचुरी का मतलब क्या होता है, कि शताब्दी होता है। सेंचुरी बनाते क्रिकेटर की नहीं, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शताब्दी। और 100 इन एनिवर्सरी मतलब कि जो इसकी 100वीं वर्षगांठ हो उसे बोलते हैं सेनेट। और एनुअल का मतलब क्या होता है, जो हर साल होता है उसे क्या बोलते हैं, कि एनुअल फंक्शन होता है। कुछ लोगों के स्कूल में क्या होता है कि एनुअल फंक्शन जो हर साल होता है, साल में एक बार होता है, उसे एनुअल बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि एनी लैंग्वेज इन स्पीकिंग ओनली। मतलब कि जो बोलचाल की शैली होती है, तो हमारी बोलचाल की शैली क्या है कि जैसे हिंदी है तो क्या है कि ये इसे क्या बोलेंगे कि कॉलोक्विलिज्म, ऐसे पढ़ेंगे कॉलोक्विलिज्म। ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, और आप लोगों को कभी भी मिस स्पेल्ट होगा तो कभी भी गलती नहीं करोगे आप लोग जब भी तोड़ तोड़ के पढ़ोगे। तो जो कॉलोक्विज्म हो गया, तो अब हम लोगों को लोक्वा वर्ड होता है जो बोलचाल से रिलेटेड होता है, और लोक्वासिस होता है जो ज़्यादा बोलता है, और ग्लिब होता है, ग्लिब का मतलब भी ज़्यादा बोलता है, और गैरिलस मतलब ज़्यादा बोलता है, जो बातूनी आदमी होता है उसे वो क्या बोलते हैं, कि ग्लिब बोलते हैं या गैरिलियस बोलते हैं। ये वर्ड आप लोगों के माइंड में आने चाहिए। लौक्का, जबकि लौक्का का मतलब क्या होता है, बोलने से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ये बोलचाल वाले शब्द आया। एक शब्द मैं बहुत बताता हूँ कि सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलना, और सोमनालोक्विस्ट का मतलब होता है नींद में बोलना। सोमनालोक्विस्ट का मतलब कि नींद में बोलना, और सोमनाबुलिस्ट का मतलब नींद में चलना। तो ये वर्ड आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि टू सीज बाई अथॉरिटी। जो किसी कौन सी, अब जो जब्त कर लिया जाए उसे क्या बोलते हैं, कि कौन फिस्केट, कौन फंस गया जो और जब्त हो गया, कौन फंस गया जो जब्त हो गया, कौन फंस गया जब्त हो गया, ऐसे बोलो। और या न्यूमेरिक्स को लिखो तो आप लोगों को ध्यान रहेगा। कॉन्फिकेट ऐसे डायरेक्ट बैठ के नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप लोगों को कॉपी पेन के साथ ही पढ़ना है। अब आते हैं कि टू गिव समवन समथिंग टू
मेक गुड फॉर लॉस और डैमेज, मतलब कि कुछ हमारा जैसे कि कंपेंसेशन मिलता है कि नहीं, कंपेंसेट किया जाता है, हम लोगों की फसल बर्बाद हो जाती है उसके बाद कंपेंसेशन मिलता है, कंपेंसेट मिलता है। तो ये वर्ड नॉर्मल इंग्लिश का यूजफुल वर्ड। अब आते हैं रीचिंग द फाइनल और हाईएस्ट पॉइंट, जो मतलब समापन पे हो, उस समाप्ति पे उसे क्या बोलते हैं कि कॉन्जम्मेशन बोलते हैं, कि कंज्यूम कर लिया, पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, मतलब कि पूरा ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे लास्ट के पास है कि कंजम्मेशन है, कि कंजम्मेशन कंज्यूम कर लिया, ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट वर्ड है तो अ मैन हु हैज़ लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जैसे कि हमारे अंबानी साहब हैं, अंबानी की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, तो उनको कैपिटलिस्ट बोला जाएगा, पूंजीवादी बोला जाएगा, या महाजन बोला जाएगा। अब यहाँ पे ये बढ़ा है लॉट्स, तो या तो लॉट्स होता है या आ लॉट होता है, आ लॉट्स ऑफ नहीं होता है। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ग्रामर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये बात। जब भी आप लोग ग्रामर में जाएंगे तो जो मिस एरर वगैरह बनेगा तो एरर में हमेशा देखना कि लॉट्स तो नहीं लिखा है, लॉट्स। और ये हमेशा क्या फॉर्म होता है कि ये प्लूरल होता है, ये लॉट्स तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, और आ लॉट ऑफ का मतलब भी प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आ लॉट्स ऑफ नहीं होता है, ये मिस्टेक होती है। अब आते हैं अ रूलर और बॉस हु यूजेस फोर्स इन ऑर्डर टू मेक पीपल ओबे हिम, मतलब कि जो डिक्टेटर होता है, तानाशाह होता है, डिक्टेटरशिप होती है, उसी को क्या बोलते हैं कि ऑटोक्रेसी बोलते हैं, डिक्टेटरशिप तानाशाही को। और डिक्टेटर होता है जो हम पे राज करता है, इसे टायरेंट भी बोलते हैं, टायरेंट। डिक्टेटर को टायरेंट बोला जाता है कि नहीं, टायरेंट होता है। अब आते हैं वन हु इज इंगेज्ड इन द डिप्लोमेटिक सर्विस ऑफ एन कंट्री, मतलब कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं हमारी जो कंट्री के, कूटनीतिक या राजनायक होते हैं, उनको क्या बोला जाता है कि डिप्लोमेट बोला जाता है, जो डिप्लोमेट होते हैं, राजनायक वगैरह होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, कि नेक्स्ट वर्ड नेचर ऑफ डबल मीनिंग, मतलब कि जो आप लोगों को फंसाता हो, कुछ लोग होते हैं जो बातें घुमा घुमा के करते हैं, उनको डुप्लिसिटी बोलते हैं, या डिसेप्शन वर्सन होते हैं, डिसेप्शन करते हैं, आप लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं कि नहीं। और डिसीट का मतलब भी धोखा होना, कि उसने मेरी सीट छीन ली, डिसीट कर दिया, मुझे धोखा दे दिया, तो ये सारे वर्ड थोड़े बहुत धोखे से रिलेटेड होते हैं। अ पर्सन हु फेल्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी और कमिट्स एन ऑफेंस, मतलब कि जो अपराधी होता है या दोषी होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिलिक्वेंट। दिल्ली में दिल्ली का तुमने अंत करा दिया, अपराधी हो तुम, दोषी हो, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि डिलिक्वेंट, दिल्ली का तुमने अंत करा दिया, डिलिक्वेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है कि डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है कि जो स्वीट डिश होती है उसे बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट जैसे कि रसगुल्ला वगैरह मिलता है, आप लोग खाना खाने जाओ तो डेजर्ट मिलता है। एक वर्ड होता है डिज़र्ट। डिज़र्ट तो आप लोग जानते होंगे कि डिज़र्ट क्या होता है, रेगिस्तान होता है, बंजर ज़मीन होती है। एक डिज़र्ट का मतलब वर्ब की फॉर्म में भी लिया जाता है, कि मतलब छोड़ना। वर्ब की फॉर्म में लेंगे तो हमेशा छोड़ने के सेंस में लिया जाता है, कि हम लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं आप लोगों को, तो ऐसे। और डेवलर इन द आर्ट्स एंड लिटरेचर, मतलब कि जो प्यार करता हो कला से, तो उसे बोलते हैं दिल्ली टेंट, मतलब कि दिल्ली में इनका टेंट बना लिया इन्हें, क्योंकि ये कला प्रेमी है ऐसे। अब आते हैं कि द स्टेट ऑफ बीइंग मेजरेबल bereft ऑफ ऑल मटेरियल एंड पोजीशंस, मतलब कि अभाव प्राप्त या अभाव जिस चीज़ का हो। डेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि अभाव हो जाना, किसी चीज़ की कमी हो जाना, पॉजिटिव हो जाना, स्कार्सिटी हो जाना, कि देश में इनके इंस्टीट्यूशन की कमी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन की कमी है, स्कूलों की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, तो देश में अच्छे इंस्टीट्यूशन की कमी है, तो यहाँ पे अभाव है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि देश में चीज़ों की कमी है, इंस्टीट्यूशन की कमी है, डेस्टिट्यूशन है। और डेमोक्रेटिक ऑरेटर, ये कौन होता है कि ये होता है भड़कालू भाषण देने वाला। कुछ बार होते हैं जो भड़कालू भाषण देते हैं, नेता होते हैं, उन्हें बोलते हैं डोमेग्यू, कि तुम जाके तुम दो दे जाके और दे के भाग गया, तो उसे बोलते हैं डोमेग्यू, तो डोमेगोग्यू। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, द इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू सन एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मतलब कि जिसको शराब की लत लग जाए उसे बोलते हैं डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है शराब की। डिप्सोमेनिया, डिप्सो को ऐसे ध्यान रख सकते हैं, पानी से रिलेटेड होता है, मतलब लिक्विड से रिलेटेड होता है। अब जो पानी की तो लत लगेगी नहीं आदमी को, लत किसकी लगेगी, कौन सा लिक्विड होता है, कि शराब की लत लगती है, तो यहाँ पे डिप्सोमानिया। मानिया का मतलब होता है, मानिया को ऐसे ध्यान रखो कि जो मन को भा जाए उसे बोलते हैं मानिया, की
प्रेम कर रहे हैं हम उस चीज़ से, मन को भा गए, तो डिप्सोमैनिया। अब एक वर्ड और ध्यान आना चाहिए डिप्सोमैनिया के साथ कि डिप्सोफोबिया क्या होता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि पानी से रिलेटेड होता है इसका एक तरीके से मीन्स, तो यहाँ पे डिप्सोफोबिया का मतलब होता है जो पानी वगैरह से, जैसे प्यास लगी हो, उसे पानी वगैरह से डर लगता हो, तो उसे बोलते हैं डिप्सोफोबिया। तो यहाँ पे डिप्सोफोबिया ध्यान रख सकते हैं। तो प्यास से डर वाला डिप्सोफोबिया। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि समथिंग रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल और कम्युनिटी। कुछ चीज़ें मिलती हैं स्थानीय मनुष्यों में प्रचलित होती हैं, उन्हें बोलते हैं एंडेमिक। कि ये कुछ चीज़ें हम लोगों में कैसी होती हैं कि हम लोगों में सब में मिलती हैं। तो जैसे हाथ पैर हैं हम सभी इंसानों के होते हैं, तो एंडेमिक है कि सभी मनुष्य में ये मिलती हैं, कि ये मनुष्य की पहचान है, हाथ पैर वगैरह हम लोगों को, तो आँखें होती हैं, मुँह होता है, ऐसे। अब आते पर्सन हुई लाइक टू इंडल्ज इन रिफाइंड सेंसियस प्लेजर, मतलब कि इंद्रिय सुख में निरस्त या विषया सख्त। एपिक्योर कौन से होते हैं कि एपिक्योर होते हैं जो अपने पेट भरने में लगे रहते हैं, खाने खाने में लगे रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एपिक्योर। ऐसे ध्यान रखो कि उनका पेट ही नहीं भर रहा है, इतना खा रहे इतना पी रहे, एपिक्योर। तो यहाँ पे पेट नहीं भर रहा, बहुत ज़्यादा खाने वाला आदमी, उनकी इंद्री नहीं भर रही हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, ऐसा थोड़ा बहुत। अब टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ, मतलब कि जो कुछ भी ना बचे, सब कुछ ख़त्म कर दे, नष्ट कर दे, उसे बोलते हैं एराडिकेट। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, एरा लिख दो या डिकेड लिख दो, कि इस एरा और डिकेड में हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आते हैं, अब प्रोफेसर हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, जो सर्विस से सेवानिवृत्त होते हैं, उसने क्या बोलते हैं, एमिरिटस बोलते हैं, कि एमिरेटस बोला जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अनयूजुअल बेंट ऑफ माइंड, मतलब कि जो व्यवहार विचलित व्यवहार कर रहे हैं उसे बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो ये सब वर्ड तो आप लोगों को लर्न ही करने पड़ेंगे। अब आते हैं, वन हु इज ऑलवेज सीकिंग टू एस्केप फ्रॉम हार्श रियलिटी, जो हमेशा भागता रहता है उसे बोलते हैं एस्केपिस्ट। एस्केप का मतलब क्या होता है कि भाग निकला, तो हमेशा जो भागता रहे, उसे सच्चाई से भागता रहे, उसे बोलते हैं एस्केपिस्ट बोलते हैं। टू क्विकन द कंप्लीशन ऑफ वर्क, मतलब कि जो हमेशा जल्दी से काम करने की कोशिश करे, उसे बोलते हैं कि एक्सपेडाइट की। इसने अपनी एक्सपेडाइट की, मतलब कि इसने क्या किया कि डाइट की, जो एक्सपर्ट की डाइट की और इससे जल्दी पतला हो गया। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि उसने एक्सपर्ट की डाइट ली और जल्दी पतला हो गया। अब आते हैं कि टू फ्री फ्रॉम कन्फाइन ऑफ समथिंग टू लिबरेट फ्रॉम, कि इमेंसिपेट का मतलब होता है मुक्त या उद्धार होना, कि मुक्त कैसे होना। तो इम ने एंटीसिपेट कर लिया, मतलब कि इन्होंने किसी पार्ट वगैरह में एंटीसिपेट कर लिया और क्या हो गए, मुक्त हो गए घर की परिवार से। जैसे स्कूल में बंक मारने के लिए आप लोग क्या करते थे कि किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते थे कि बस वो क्लास से बच जाएं जाके, तो इसे एमेंसिपेट कहा जाता है। अ शॉर्ट बट पिथी एंड बेटी सेइंग अ शॉर्ट बिटी फ्रेज, क्या होता है कि छोटी कविता या चुटकुला। तो यहाँ पे एपीग्राम क्या होता है कि छोटी चुटकुला। अभी एपिक्योर पढ़ा था, पेटू आदमी, एक नंबर का पेटू आदमी होता है एपिक्योर। अब आते हैं वर्ड पे कि एपिफिज्म का होता है कि मंगल भाषण की, जो यूँ फेमस हो गया है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं अपनी बोली वगैरह की वजह से यूँ फेमस हो गया, यूफेज्म होता है। दैट विच इज ऑल इंक्लूसिव, मतलब जिसमें जो कभी भी थकता ना हो, उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव बोलते हैं, जो कभी भी नहीं। अब आते हैं कि नेक्स्ट वर्ड क्या है कि नॉट रिफाइंड एंड फ्लुएंट बट फुल ऑफ जर्की मूवमेंट। क्या मतलब होता है कि सन की आदमी जिस पे भरोसा नहीं किया जाता उसे बोलते हैं रेंटिक, जो इसमें एरर शो करने लगे। ऐसे ध्यान रखो कि ये इसकी चीज़ों में हमेशा गलती या कुछ कमी रहती है। रेंटिक आदमी एक नंबर का रेंटिक है, एक नंबर का सन की आदमी है। अब आते हैं कि जो आदमी हम लोगों को दैट विच ट्राई टू साइड ट्रैक देम इशू और देम मैन इशू और बाई इरेलीवेंस, मतलब कि जो हम लोगों को अलग अलग भटकाता रहे, घुमाता रहे, उसे क्या बोलते हैं कि उसे बोलते हैं एवेशन की। एवेसिव बोलते हैं। एवेसिव का मतलब होता है टाल मटोल करने वाला आदमी, जो आप लोगों को पागल बनाता हो, बुद्धि बनाता हो, उसे एवेसिव बोलते हैं। जैसे आप लोगों से कोई कर्ज ले ले तो फिर वो टाल मटोल करते हैं, उन्हें बोलते हैं एवेसिव कर रहा है। स्टेट ऑफ मेंटल वेरीनेस फ्रॉम फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन की इन्यूई बोला कि इन्नोई का मतलब क्या होता है कि इन्नोई का मतलब होता है कि एक काम करते करते आप लोग ऊब जाते हैं। जैसे कि कोई प्रोफेशनल
कोई मतलब कुछ भी काम हो जिससे आप ऊब जाते हैं उसे इन्वी बोलते हैं। अब आते हैं टू मेक एंटी एंटीमेंट ऑफ फॉर बंस सिंस। बंस सिंस का मतलब कि पापों का निवारण करना या प्रायश्चित करना क्या कहलाता है कि उसे बोलते हैं एक्सपिएट बोलते हैं। एक्सपिएट बोलते हैं कि इनको जो हमने आरे पार किए हैं इसके लिए हम ये पानी पी रहे हैं कि एक्सपिएट है कि ये एक्सपायर हो गए इसलिए एक्सपिएट कर रहे हैं, पाप का मतलब पाप वगैरह धोने की कोशिश कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है कि नेक्स्ट वर्ड है कि जो हमारी कब्र वगैरह पे लिखे होते हैं उन्हें बोलते हैं एपिथेप। जो हमारी कब्र पे लिखा होता है कि एपिथेप होते हैं। अब हम लोगों के पास एपी के 3 वर्ड आ गए कि एपिथेप। एपिथेप का मतलब कब्र पे लिखा होना। फिर एक और वर्ड था कि एपिग्राम, छोटी सी जो ग्राम की कविता है तो वो क्या हो गए कि एपिग्राम। और एक वर्ड था एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब क्या था कि पेटू इंसान। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि नेक्स्ट वर्ड क्या है कि एग्जीक्यूटर का होता है कि मृतक की इच्छा पत्र का उत्तर साधक। मतलब कि जो आप लोगों को कोई भी चीज़ दी जाती है, अथॉरिटी की कोई भी लीगल चीज़ दी जाती है और आप लोगों से कहा जाता है कि ये काम करना है तो उसे बोलते हैं, जो काम करता है उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटर। जैसे कि मेरे कोई भी जब फांसी दी जाती तो आखिरी इच्छा पूछी जाती तो जो काम कौन करता है, क्योंकि एग्जीक्यूटर करता है। वन इज सब्जेक्ट टू फेलियर और कमिटिंग मिस्टेक। जो हमेशा गलतियाँ करता रहे तो उसे फॉलिबल बोलते हैं। और एक होता है इनफॉलिबल, जो कभी मिस्टेक ना करे उसे बोलते हैं इनफॉलिबल। यहाँ पे फॉलिबल का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा गिर जाता है। फॉल का मतलब गिरना होता है। और फोना क्या होता है कि फोना होता है। तो यहाँ पे फोना का मतलब होता है कि फोन आया को अच्छे पशुओं के लिए, पशुओं का फोन आया तो फोना होता है। एक वर्ड और ध्यान रखना चाहिए, फोना कभी भी आए तो फ्लोरा भी ध्यान रखना चाहिए कि फूलों के लिए होता है फ्लोरा, और फोना होता है पक्षियों के लिए। तो फ्लोरा फोना ध्यान रखना हमेशा साथ में। अ मैन हुई जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन वेलफेयर एंड एमेंसिपेशन ऑफ वोमेन। मतलब कि जो स्त्री वगैरह होता है उनके कल्याण की सोचता है उसे फेमिनिस्ट बोलते हैं। मतलब कि स्त्रियों के असली कल्याण की सोचते हैं। वैसे तो बहुत कम ही होते हैं, लेकिन जो स्त्रियों के ज़्यादा कल्याण की सोचते हैं उसे फेमिनिस्ट बोलते हैं। अब एक वर्ड खूब पूछा जाता है, फेमिनिस्ट क्या होता है कि इफेमिएट होता है। जो स्त्री के तरीके से व्यवहार करता है उसे बोलते हैं इफेमिएट। जो स्त्री की तरीके से व्यवहार करता है इफेमिएट कहला जाता है। अ मैन हु इज नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस भी। मतलब कि जो कुछ कट्टर वाले लोग होते हैं, कट्टर कट्टर अपने धर्म के लिए लोग होते हैं, उन्हें बोलते हैं कि फैनेटिक। जो कट्टर फैन है ये अपने धर्म का कट्टर फैनेटिक है कि ये फैनेटिक है। और वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो और जो चीज़ें कमेंट के लिए बोली हैं तो वो कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें।